record this meeting. Fine. मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। सर आपको देखा ही नहीं मैंने। क्यों? यस सर। आपको देखा ही नहीं मतलब उधर आया था ना मैं। हाँ बैकग्राउंड मस्त है ना। यस एम्स का बैकग्राउंड है। अच्छा आज के दिन नहीं देखा। बड़ा प्यार आ रहा है रे मुझ पे तुझे। हाँ हैंडसम लग रहे हैं। ये देखो ये इसका कुछ तो भी अलग ही चालू रहता है। ये हम लोग सेकंड ट्रैक का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये थर्ड ट्रैक पे है। मतलब ये क्या है? खुशी क्या हो गया खुशी तुझे? शीखू। मास्टर शीखू। चलो अभी थोड़ा सा ना मैं सिलेबस सारे रीजन का पैरेलल सर वो बोली। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा सिलेबस सब सिटीज का पैरेलल रहे उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं सो दैट टेकिंग योर एग्जाम्स विल बी इजी फॉर अस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे तो कंपटीशन ज्यादा रहता है तो नेचुरली फिर एग्जाम्स में और मजा आता है। ठीक है सर हम 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर 2 ये। हाँ कौन? तीसरा कौन सा? अच्छा वो उधर आपका ऑफलाइन चल रहा है इसके लिए ना। हाँ ठीक है कोई नहीं टेंशन मत लो। काळजी नको। 1 मिनिट हाँ। सर सबसे ज्यादा फेवरेट आप युवा। ठीक है सर आप फिर से औरंगाबाद कब आने? अरे आने वाला हो भाई जब आऊंगा तब मैं बोल दूंगा आपको। खुशी डोंट वरी। अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा प्लान आई टेल यू। ओके चलो अभी ना वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम वन पार्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। थोड़ा मैं सिंपल जानबूझ के हम लोगों ने चालू किया है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा समझने में आसान है दो इट्स अ लास्ट टॉपिक ऑफ आई थिंक यूनिट नंबर 4 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स है ना। तो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा बट दिस चैप्टर इज लिटिल इजी टू अंडरस्टैंड और इसका कोई बाकी के चैप्टर्स के साथ ज्यादा कनेक्शन है नहीं। सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। नाम से ही पता चलता है व्हेन वी से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट so basically we are going to talk about how the plants they grow. Now what is that which is essential for the growth? Can anyone tell me? ग्रोथ अगर चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है? सर वाटर सनलाइट। ओके वाटर सनलाइट एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म और ओके एनर्जी। ठीक है चलो ये आंसर को रखो आप अपने साथ 1 मिनट। जस्ट गिव मी
ओके सॉरी, आज थोड़ा ना डिस्टरबेंस होने वाला है, आई डोंट नो, लेक्चर थोड़ा सा प्लस माइनस होगा बिकॉज सम एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस हियर। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास आने वाले विच आई नीड टू सॉल्व। ठीक है, सो जस्ट बेयर विथ मी फॉर टुडे। अच्छा, पीपल आर सेइंग वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, मेटाबॉलिज्म। नहीं नहीं श्रावणी, इट इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स, सो डोंट वरी। एकेडमिक से रिलेटेड काम चल रहा है यहाँ पे ब्रांचेस पे, तो वो एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ। एकेडमिक्स का है अमन, ऐसा सब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, सो डोंट वरी। सब्जेक्ट का रहेगा तो सबको मिलेगा ना। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, सनलाइट होता है, ऐसे वैष्णवी ने बोला, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए। इसमें और एक चीज मिसिंग है विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज दैट? आपने जो बोला वो सही है, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सनलाइट चाहिए, सब चाहिए, सीड ओके ठीक है, सीड भी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज दैट विच इज इसेंशियल अदर देन न्यूट्रिएंट्स, सोफिया? Reproduction. हाँ, Reproduction. नो, व्हाट इज दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ इन ह्यूमंस? ओके श्रावणी, टू सर्टेन एक्सटेंट फाइन, एंजाइम्स, लेकिन फिर भी और प्रिसाइज आंसर चाहिए। एनर्जी, वेरी गुड, निशिता ने फाइनली आंसर दिया, इट इज हॉर्मोन्स। फैंटास्टिक, गुड निशिता। सो दे आर कॉल्ड एज दी हॉर्मोन्स। सो हॉर्मोन्स आर इसेंशियल। अगर हॉर्मोन्स नहीं रहेंगे तो पर्सन और द ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो। तो ये चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट एग्जैक्टली द ग्रोथ इज, व्हाट इज ग्रोथ, देन ग्रोथ इन प्लांट्स कैसे होता है, हाउ ग्रोथ इन प्लांट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ द सीड, क्योंकि प्लांट का अगर ग्रोथ हो रहा है तो वी नीड टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द सीड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आता है कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन हम लोगों को पढ़ना है। एंड एज निशिता, इशिता हैज करेक्टली सेड, इशिता है ना, क्या नाम है उसका, निशिता, सॉरी, निशिता हैज सेड दैट what we require is the hormones. Okay, तो what are the different types of plant hormone, उनका फंक्शन क्या होता है और उनका काम क्या होता है? फाइन, हेलो, हाँ, ओके, सो बेसिकली हॉर्मोन्स आर इसेंशियल। आई होप एवरीवन इज हियर इन द क्लास। सो निशिता ने जो हम लोगों को बताया कि हॉर्मोन्स आर इसेंशियल, तो ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसमें व्हाट आर दी हॉर्मोन्स, व्हाट इज देयर केमिकल नेचर, व्हाट इज देयर फंक्शन, एंड इफ देयर इज एबनॉर्मलिटी, लाइक यू नो, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हॉर्मोन्स, देन व्हाट दिस प्लांट इज लाइकली टू सफर फ्रॉम, डिसीजेस। तो ये सब हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, so let's begin with the first part, that is the growth. So let us try and understand what exactly do we mean by a growth, right? तो growth क्या होती है वो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
Now, the question is this plant growing? Obviously, everyone will say yes, this plant is definitely growing. इसका growth हो रहा है because you can see here it's a small plantlet and it is gradually developing into a bigger tree. So naturally, this plant is growing. So what is growth according to the concept of biology? क्या होता है? What is growth? कौन बताएगा? हेलो, Increase ग्रोथ in क्या होता size है? or mass. सेल डिवीजन. Increase Okay, in the mass moment and size. very good. Increase in size and mass of the organism. Very good. Development, Ishita ने बताया, fine to certain extent. Okay. Internal increase in the size. Okay, Sanika. So basically increase in mass and क्या बोला था आप लोगों ने? Increase in mass and size. ठीक है, mass and size of the organism. So increase in mass and increase in the number of individuals. Number of individuals. सोफिया, ये क्या ग्रोथ हुआ? Increase in number of individuals. ऐसा नहीं होता. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन द इंडिविजुअल. ओके, मैच्योरेशन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, चलेगा. तो समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ग्रोथ क्या होता है और किस तरीके से होता है. राइट. सो ना, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज. हेलो, मैंने बताया ना, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है आज. बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स. सॉल्यूशन के लिए मेरे पास ही कॉल आएंगे सारे. वो कौन है जिसने फोन किया? तू क्या करेगा अमन? मारेगा उनको जाके? चलो, एक्टिविटी ध्यान दो इधर अमन. अभी व्हाट आर द एक्टिविटी? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम फोल्डिंग दिस पेपर, तो पेपर को अगर हम लोग फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करेंगे, नेचुरली दिस पेपर विल रिमेन एज इट इज. सो दिस पेपर विल बी एज इट इज. बट अगर दूसरा एक्टिविटी में इफ आई बर्न दिस पेपर, विल दिस पेपर बी एज इट इज? Obviously answer is no. So there is only ash but there is no paper. एग्जैक्टली वैसा ही ग्रोथ का भी, ग्रोथ से रिलेटेड भी होता है. व्हाट इज दैट? सो इन बोथ द एक्टिविटीज द पेपर चेंजेस, राइट? सो एक्टिविटी 1 में चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. मैंने पेपर को फोल्ड किया तो वो टेम्पररी वैसा रहा, उसके बाद वापस मैंने पेपर को सीधा किया, सो इट रिमेन्ड एज इट इज. सो मतलब द चेंज वाज टेम्पररी. Okay, whereas in case of activity 2 the change is permanent and irreversible. Get in this? तो यहाँ पे ये चेंज परमानेंट है और irreversible है. So this is very important. तो ग्रोथ में क्या होता है ना? So what is growth? So growth is basically change in the organism which is going to be permanent and irreversible. Correct, Sophia? So the second answer is, second activity is correct. So it's always going to be permanent and it is always irreversible. यानी एक बार ग्रोथ हो गया तो वापस छोटा हो गया, फिर ग्रो हो गया, ऐसा होता नहीं है. So this is known as the growth. So change in what? अभी क्वेश्चन आता है कि change in the growth is basically a change which is permanent and irreversible. But what is that which changes? So the change basically growth में होता है permanent and irreversible change in. कहाँ कहाँ पे होता है? Permanent change in the size, in the shape, in the volume and dry weight of the organism. So what is growth? Growth is a permanent and irreversible change in size, shape, volume and dry weight of the organism. So this is called as the growth. तो ये पहले ग्रोथ का डेफिनेशन आप लोग लिख लो, फिर आगे का पढ़ते हैं. Sir, please repeat the definition. Growth is the permanent and irreversible change in size, shape, volume
and dry weight of an organism. हो गया? चल, so this is known as the growth. जैसे यहाँ पे growth हो रहा है, so a vital process that brings about an irreversible increase in any organisms or its part with respect to its size, shape, volume and dry weight. जो आप लोगों ने अभी लिखा हो थोड़ा सा उसको twist करके लिखा है, but whatever you have written you can still write that as a growth. So this is known as the growth. So the change is always going to be irreversible. और कहाँ पे होगा? Dry weight is basically weight of the organism without the water. जैसे हमारा dry weight is muscle, weight of the muscles. वैष्णवी, ठीक है? So that's called as the dry weight. Okay, so ये हो गया हमारा growth. Now, growth will be of two types. ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में. One is going to be extrinsic and the other one is intrinsic. Extrinsic growth मतलब क्या? Outside or from Very outside. good. Outside. Accumulation of material on the top. Very good, fantastic. So basically it is generally seen in the non-living organisms or non-living things. Organism क्या बोल रहा हूँ? Non-living things. Whereas yes, accretion, correct Shravani, that's a proper word. जैसे for example यहाँ पे ये extrinsic growth है, पहाड़ grow होते हैं, sand dunes का हम लोगों ने example लिया, so that is also known to grow. So this is known as extrinsic growth. The other one is known as the intrinsic growth. Intrinsic मतलब the one which is seen in all the living organisms. जो अंदर से होता है, the growth which takes place from inside is known as the intrinsic growth. तो ऐसे दो टाइप आते हैं, extrinsic as well as intrinsic. Now intrinsic में क्या होता है? So basically there is increase in the cell number. Okay, there will be increase in cell number. That is one important aspect which we have. So and how the cell number will increase? How the cell number? Very good. By the process, by the mechanism known as cell division. So there will always be increase in the cell number. Along with that, there intrinsic growth will involve anabolic and catabolic changes. ये अपने को पता है, ये हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है. What is anabolism and what is catabolism? Building up process and breakdown process. So that is also involved in the intrinsic growth. So this both will help in the overall growth and development of the organism. Okay, just write this down. Done. Okay. Now, अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ तो समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे होता है. एंड ग्रोथ ऑफ कोर्स हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, इज नॉट अ टिपिकल और डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर ग्रोथ नहीं होता है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ. And naturally growth of the plant will start with the first structure that is known as the seed. ठीक है, तो सीड से ये ग्रोथ होना चालू हो जाता है, because we know that the seed will germinate and will develop into a new plant. So a seed is basically a fertilized mature ovule that give rise to a new plant. जिससे नया प्लांट आता है, so उसको हम लोग बोलते हैं seed. Okay, just write down this definition of the seed.
Okay, so this is basically known as the seed. तो इसको हम लोग बोलते हैं seed. Now there is a typical structure of the seed. Now this is called as the dicot seed. हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं dicot seed. Dicot का मतलब dicotyledon, मतलब it has two cotyledon. एक इधर है और एक इधर है. Okay, so this is a typical picture of a dicot seed. अभी इसके कुछ important parts होते हैं because within the seed will have an embryo. Correct? और इसी एम्ब्रियो से फिर न्यू प्लांट डेवलप होगा. बराबर? समझ में आ रहा है? तो ये एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सो देयर हैज टू बी वन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच विल डेवलप इनटू अ शूट, जिससे लीफ बनेगा, एंड अनदर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच विल डेवलप इनटू अ रूट. तो शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. यस, करेक्ट सानिका. तो सानिका वाड़िम्बे ने बराबर आंसर दिया. So we have this structure known as the embryo, and these two are the cotyledon. And this embryo will have rather यहाँ पे ये सीड कोट है, लेकिन ये एम्ब्रियो के अंदर जो रहता है, मैं बाद में वापस देता हूं आपको ये. ठीक है? एम्ब्रियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज द रेडिकल. ओके, now and then on the upper region we have the plumule. Plumule is also known as the first leaf. सो नेचुरली अगर यहां से लीफ आएगा मतलब इधर से क्या डेवलप होने वाला है? फ्रॉम हियर द स्टेम इज गोइंग टू डेवलप. ओके, एंड फ्रॉम हियर द रूट्स आर गोइंग टू डेवलप. करेक्ट, परफेक्ट. ठीक है, सो रूट्स विल डेवलप. नाउ अभी इन दोनों के बीच में समवेयर हियर इन दिस रीजन वी हैव अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस एम्ब्रियो नोन एज द फर्स्ट नोड. ओके, दोनों के बीच में एक छोटा सा पोर्शन रहेगा, अ स्मॉल स्ट्रक्चर नोन एज द फर्स्ट नोड. मतलब ये फर्स्ट नोड से ही शूट सिस्टम और रूट सिस्टम डेवलप होगा. Now there is a region which is present above the first node of till the plumule, which is going to form the plumule. So this region is known as epicotyle. Epi मतलब above. So this region, ये छोटा सा जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, this is known as epicotyle because it is present above the first node. And then there is another region which is present below the first node till the radical is called as hypocotyle. Okay, so we have these important structures here of the seed, so that is known as the epicotyle and hypocotyle. Very important regions because they will help us to understand कि किस तरीके से germination होता है. Right? सो नीचे रहेगा रेडिकल, ऊपर रहेगा प्लूम्यूल, बीच में रहेगा फर्स्ट नोड. फर्स्ट नोड और प्लूम्यूल के बीच में जो रीजन होता है दैट इज नोन एज एपिकोटाइल. द रीजन प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट नोड एंड द रेडिकल इज नोन एज हाइपोकोटाइल. These two are called as what? These two are known as the cotyledons. Okay, this one यहाँ पे ये रहेगा आपका सीड कोट. ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर बनता है आपका एम्ब्रियो. इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? तो सीड कोट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन, राइट? कॉटिलिडॉन्स विल हेल्प इन नरिशमेंट. करेक्ट, कॉटिलिडॉन्स विल हेल्प इन द नरिशमेंट. यस, यू हैव टू ड्रॉ दिस. इसके लिए मैंने जानबूझ के वापस वो नेमिंग करके रखा है. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम फास्ट.
हो गया? ड्रॉ करो है डायग्राम, प्रॉपर लेबलिंग करना अच्छे से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हो गया सर। हम्म। वेरी गुड अमन, नाइस। मैंने ऐसा डायग्राम बनाया कि वो सीड रियल लग रहा है। गुड। चलो, श्रावणी हंस रही है। चल भी आगे बढ़े। यस सर। हाँ, ओके। तो ये तो हो गया हमारा एक टिपिकल स्ट्रक्चर। दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डोंट सीड्स ऑलवेज ग्रो टू फॉर्म द न्यू सीड्स। यानी ऐसा हमेशा नहीं होता है कि ये कौन है भाई, क्या नाम है इनका, तेजस्विनी आई गेस, राइट? तेजस्विनी नासिक के बच्चे नहीं है बेटा यहाँ पे। इट इज ओनली फॉर औरंगाबाद एंड मुंबई। नो नासिक, नवी मुंबई, नो नासिक पीपल। ओके, सो आप नहीं लिया तो भी चलेगा अटेंडेंस, ठीक है? क्या आपको पूरा लेना है? हेलो, प्लीज मैसेज। तेजस्विनी, आप सुन सकते हो मेरी बात? हेलो हेलो। हाँ, नासिक के बच्चे नहीं है, आपको अटेंडेंस लेना है क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए आप। ओके। ओके, शो फर्स्ट स्लाइड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। क्यों रे, ये यही सेम है ना ये? इसमें एडिशनल जो नाम उधर मिसिंग उधर लिखे थे वो मैंने यहाँ पे मेरे हाथ से लिख दिया है। सो दिस इज द स्लाइड। डन। किधर नीचे नरिशमेंट लिखा है, कॉटिलिडॉन्स आर यूजफुल फॉर नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नरिश करने का काम करता है कॉटिलिडॉन, ठीक है? आनंद, डन। शैल वी मूव अहेड? ये सब आएगा खुशी, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल ये स्ट्रक्चर्स क्यों है, सो दैट वी विल स्टडी एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न द सीड जर्मिनेशन। नाउ व्हाई डोंट सीड्स ऑलवेज ग्रो टू फॉर्म द न्यू प्लांट? हमेशा क्यों नहीं होता है? जैसे आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा ना, फर्टिलाइजर्स के शॉप होते हैं या फिर सीड्स के शॉप होते हैं, तो वहां पे ना ऐसे सीड्स पड़े रहते हैं, बराबर है? दे आर केप्ट इन बिग बैरल्स और दे आर केप्ट इन बिग गनी बैग्स, but then the seeds will not develop there into the new plant, बराबर है? कभी ऐसा नहीं होता है कि शॉप बंद किया और दूसरे दिन पता चला पूरे शॉप के अंदर पेड़ जमा हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज सीड्स when they are not given a proper soil or environment, they will always remain dormant. Dormant मतलब inactive, so we call this as seed dormancy. Correct दिया, they require necessary conditions. So this is known as the seed dormancy. So what is seed dormancy? It is the inability of viable seeds to germinate under suitable environmental conditions. Even under suitable environmental conditions. तो अगर suitable environment conditions नहीं है रहने के बावजूद भी अगर ये seed develop नहीं होता है, तो we call that as seed dormancy.
Okay, so you can say it's a type of an abnormality which is seen in the seeds, because of which not all the seeds will develop into the plants. करेक्ट. तो ऐसा होता है कि बहुत सारे सीड्स है, तो बहुत सारे सीड्स मैंने मार्केट से लेकर आया, सारे सीड्स को मैंने सॉइल में डाल दिया, but it is not necessary that every seed will develop into a plant. Why? Because there is something known as seed dormancy. Correct? And when they are not in the soil and when they are not given a proper condition, still they will not be able to grow, because germination के लिए, for seed germination we require certain conditions. तो कभी भी ऐसे शॉप के अंदर सीड्स पड़े रहते हैं साल 2 साल के लिए, तो वहां पे कभी भी प्लांट्स नहीं दिखेंगे आपको, because germination will not take place, and as seeds are covered by the seed coat, so that seed coat will not allow the growth and development of the embryo till the time the necessary important conditions are given. Okay, तो अगर मैंने कंडीशंस दिए, सीड को सॉइल के अंदर डाल दिया, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी है, सॉइल में वाटर भी है, स्टिल द सीड विल नॉट बी एबल टू ग्रो, तो ऐसा क्या होता है? सो इट इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी. So let us try and understand कि what are the different causes and reasons for seed dormancy. अभी seed dormancy heading दो, ये वाला सेंटेंस लिखो, and then we'll study the causes for seed dormancy. सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था अभी बीच में. हाँ, अभी आ रहा है क्या? लेकिन समझ में नहीं आया फिर मैं क्या बड़बड़ कर रहा था. सर एक थोड़े से टाइम, मतलब 1-2 सेकंड के लिए. अभी ठीक है. अभी ठीक है ना? हाँ, ओके, चलो लिखो इसको. ओके इशिता, नो प्रॉब्लम. यस अमन, थैंक यू. Shall we? चलो, okay. So this is called as seed dormancy. So what are the causes for seed dormancy? तो उसका लिस्ट है कि क्या क्या causes हो सकते हैं, where even though seed is provided with normal conditions, expected environmental conditions, still it won't be able to grow. तो सबसे पहला, the first cause is the hard seed coat. Seed coat बहुत ही ज्यादा hard है, तो वो split होके open नहीं हो पाएगा. Second important cause is the impermeable seed coat. Seed coat will not allow the entry of water. So that's called as the impermeable seed coat. Third one is the immature embryo. The embryo is not mature enough to develop. फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है. No, sir. हाँ, No, तो शायद आपके एंड पे रहेगा. निशिता एक बार चेक करो. कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आपके इधर भी आएगा ना, तो भी वॉइस ब्रेक होता है. चलो, immature embryo is not mature to develop into a young plant. Then light sensitive seeds. This is another important reason. मतलब there are certain seeds which can grow and develop in a particular environment under particular light frequencies. आप बोलोगे कि सीड तो सॉइल में होते हैं सर, उनको लाइट से क्या रिलेशन है? लेकिन जो लाइट आता है, दैट इज आल्सो इसेंशियल. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर which is necessary for the seed germination. And then of course germination inhibitors. Germination inhibitors मतलब क्या? जैसे hormones होते हैं, there are some hormones, there are certain chemicals which will inhibit or which will stop the process of germination. तो ये कुछ important reasons होते, causes होते हैं for seed dormancy. तो सबसे पहला आता है hard seed coat. Second one is impermeable seed coat. Third one is immature embryo. Fourth one is light sensitive seed. And the fifth one is the germination inhibitors. ठीक है, तो ये 5 होते हैं. तो we'll start with the first one. The first one is known as the seed coat. Okay, तो अभी seed coat क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. You just write down the list, enlist करो इसको.
ओके, सो सबसे पहला आता है द सीड हैविंग हार्ड सीड कोट. एक्चुअली ना अभी अगर ये रीजंस रहेंगे, बट स्टिल वी नीड टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी. कभी कभी क्या होता है ना, अच्छा सीड का जो जर्मिनेशन होता है, हाउ दिस जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, ये कैसे होता है, तो इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीड विल हैव द सीड कोट, बराबर है. सपोज अगर ये सीड है तो ये सीड को ऐसा सीड कोट रहता है. व्हेन दिस सीड इज प्रेजेंट इन द सॉइल, there is absorption of the water by the process known as imbibition. ओके, सीड को ना यहाँ पे एक छोटा सा पोर रहता है समवेयर हियर इन दिस रीजन, और यहां से मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. Now, when this seed starts absorbing water from the soil, naturally the size of the seed will start increasing. मतलब ये expand होते जाएगा, and as it starts expanding, the seed coat will break. जैसे ही seed coat break हो जाएगा, the embryo will be exposed in the soil, and then the embryo starts absorbing nutrients from the soil, and then it develops into the shoot system and root system. समझ में आ रहा है? I will get in this. ठीक है, तो इस तरीके से सीड का जर्मिनेशन होता है, मतलब सीड का ग्रोथ होता है. एंड दैट इज व्हाई अगर सीड कोट हार्ड रहेगा तो इट वोंट बी एबल टू ब्रेक. अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो एम्ब्रियो विल नॉट बी एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, एंड इफ द एम्ब्रियो इज नॉट एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, then naturally this particular mechanism will not take place. Are you all getting this? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या हुआ है ना, अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हो, एज्यूम करके जा रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि द सीड इज डॉर्मेंट एंड आई नीड टू ब्रेक द डॉर्मेंसी. अगर मुझे इनका डॉर्मेंसी ब्रेक करना है तो हाउ इट कैन बी डन. सो व्हाट आर द मेथड्स टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी. तो सबसे पहला मेथड आता है दैट इज नोन एज स्कैरिफिकेशन. ओके, बोलता हूं एक एक करके पढ़ना है अपने को. सेकंड वन इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. थर्ड वन इज नोन एज हार्मोनल ट्रीटमेंट. That is basically certain hormones which are injected or the seeds are exposed to that, so that the seed coat will start breaking. So these are basically seed dormancy can break naturally also. Lekin these are the methods by which we can actually break the dormancy of the seed. अभी उसमें से सबसे पहला द फर्स्ट वन इज नोन एज स्कैरिफिकेशन. मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ना सॉफ्टनिंग और मैकेनिकली इंज्योरिंग द सीड्स इज सीड कोट इज डन. यानी अपने हाथ से मैकेनिकली हम लोग इस तरीके से वो सीड के ऊपर रब करेंगे, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, या फिर जैसे वी कैन हैव सर्टेन मैकेनिज्म्स बाय व्हिच the seed coat becomes soft, or mechanically it will split. Okay, so that is known as scarification. जैसे सैंड पेपर या फिर नाइफ से आप ये कर सकते हो, या फिर seeds are put in certain chemicals, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, अल्कोहल. if the seeds are put in acetic acid and alcohol, then the seed coat becomes soft. तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर सॉफ्ट हो जाएगा then the seed coat will break. Correct? When the water is absorbed, the seed coat will break. So this is mechanically making that particular seed coat soft, or mechanically breaking or injuring the seed coat. Like for example, use of sandpaper, use of knife. ठीक है, so उससे हम लोग scarification कर सकते हैं. ये लो लास्ट स्लाइड. Done, sir. ओके, समझा आपको ये? Yes, sir. So this is one mechanism which we have. Okay, now next one is the stratification. Stratification का मतलब क्या आता है, the moist seeds are first kept at a temperature of 15 to 20 degrees centigrade. ठीक है, so जैसे this is known as warm stratification. मतलब seeds are made moist and they are kept at 15 to 20 degrees centigrade. ठीक है, वैष्णवी तांबरे, लास्ट स्लाइड. ये लास्ट स्लाइड.
हो गया? Okay. Next one is stratification. The moist seeds are first kept at 15 to 20 degrees centigrade. That's called as warm stratification. And then later on, they are kept at 0 to 10 degrees centigrade, called as the cold stratification. Okay? So they are stored at this temperature for a particular time period for a few hours. Then from here, they are kept in the temperature which is 0 to 10. So that's called as cold stratification. And this will help in what? Jaise cold temperature treatment is done to the seeds so that the coating of the seed coat will become soft and then it can easily split. तो हमने क्या किया? हाई टेम्परेचर में सीड को थोड़ी देर के लिए रखा, फिर कोल्ड टेम्परेचर में रखा. Because of difference in temperature, what happens? The seed will initially coat will expand and then will contract. जब वो expand होके contract होगा, so that time there are chances that the seed coat will break. एक बार seed coat break हो गया, then the germination of the seed will become easy. ठीक है? हो गया प्रज्ञा? Yes, sir. Fine. And as I said, cold temperature treatment is done to the seeds so that the seed coat will become soft, and this, because of this, what happens? The seed coat becomes soft and then it will split. Done? फिर से लास्ट स्लाइड. क्या लास्ट स्लाइड रे? हो गया साहिल? फिनिश्ड? Yes, sir. चलो, naturally seed dormancy breaks by the rains. Okay, rains की मदद से naturally seed dormancy can be broken. It can also be naturally broken with the help of sand particles. So sand particles will work like a sandpaper. थोड़ा सा gritty होता है ना, तो seeds, if they start getting naturally rub on the sand particles, then the seed coat becomes soft. Then microbial enzymes which are present in the animal gut, so they are also responsible for softening of the seed coat. So that is also known to naturally reduce or breaks the dormancy of the seed. So ye rahega. So these are the three important things by which the naturally seed dormancy can be broken. तो सबसे पहला तो रेन्स, पानी इतना ज्यादा है कि एब्जॉर्प्शन हो गया एंड दैट इज व्हाई सीड कोट इज ब्रोकन. सैंड पार्टिकल्स, naturally rubbing of sand particles over the seeds will make it soft, and microbial enzymes in the animal gut. ठीक है, so they are also responsible for softening of the seed coat. So these are the reasons by which naturally the seed dormancy can be broken. There are some other methods, जैसे for example washing with the water to remove the germination inhibitors. There are certain hormones which are called as the germination inhibitors, so they can be washed out with the help of water. लोहिता, ये लो. सर हार्मोनल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं दिया. हॉर्मोन्स आगे ठीक है, अलग से पढ़ना है हम अपने को. फिनिश्ड? Yes, sir. Done. लोहिता, okay. Other methods जैसे washing with water to remove the germination. ठीक है, washing with the water to remove the germination inhibitors. Germination inhibitors are the type of hormones
which inhibits the germination process. तो अगर हम लोग इसको पानी से अच्छे से धो लेते हैं तो they can be removed, तो ये अपने आप निकल जाएगा, and the seed coat will be broken with the help of absorption of water. तो एक रीजन रहेगा, ठीक है. So this is other method by which the seed coat can be, or dormancy, seed dormancy can be broken or prevented. ठीक है. Done everyone? Yes, all sprouts correct. इसके लिए आप देखोगे ना, स्प्राउट में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आना चालू हो जाता है, so that's called as the root. Okay, चलो. So this is another method. Let us understand कि seed germination होता कैसे. What is the seed germination process? Okay, कैसे होता है? Step by step थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि germination कैसे होता है. So now the dormant seed resumes metabolic activities and grows into a seedling. Sir, changes in temperature and light can also be the, yes, change in temperature हमने देखा ना बेटा, सोफिया. पहले वार्म स्ट्रैटिफिकेशन एंड कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो सीड कोट ब्रेक होना चालू हो जाता है, सो दैट वे यू कैन प्रिवेंट. नाउ दिस इज नॉर्मल नेचुरल सीड जर्मिनेशन, यानी सीड डॉर्मेंसी नहीं है, नॉर्मल सीड है. हम लोगों ने सीड को सॉइल में सो किया, तो आफ्टर सोइंग द सीड इन द सॉइल व्हाट हैपेंस, द डॉर्मेंट सीड्स दे स्टार्ट रिज्यूमिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. व्हाई दिस सीड इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट? because it is not getting the environment suitable for the growth and development. जैसे मैंने शॉप का एग्जांपल दिया ना कि शॉप में बहुत सारे सीड्स होते हैं लेकिन उससे प्लांट कभी नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? इट इज ओनली बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट गिवन. जैसे सॉइल इज नॉट देयर, so once they get the soil they will start absorbing the water and then they will germinate into a new plant. So that new plant is known as the seedling. So what are the steps of germination? तो सबसे पहला, the first step is absorption of the water by the mechanism. That mechanism is known as imbibition. Okay, so here the seed is present in the soil.
the soil is rich in water, so the seed will start absorbing the water by the mechanism known as imbibition. So imbibition of the water will be the step 1. अभी क्या होता है, when the water enters inside the seed, when the water is absorbed by the cells of the seed, naturally they will swell up, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call this as turgid. तो ये टर्जिड बनना चालू हो जाएंगे, एंड व्हेन दे बिकम टर्जिड दे स्टार्ट ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग द सीड कोट. ठीक है, सो द स्वेलिंग ऑफ द सीड्स विल टेक प्लेस हियर, एंड बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द सीड्स द सीड कोट will rupture. So rupturing of the seed coat, that is outer seed coat, is known as the testa, और उसके अंदर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं tegmen. तो टेस्टा इस तरीके से ब्रेक होना चालू हो जाएगा. So this seed coat will rupture. Step 1 समझ में आया? Seeds are put in the soil. Soil is rich in water. Seeds will start absorbing the water. Because of that, what happens? Because of this, the seeds will swell, and the swelling of the seed will rupture the seed coat. That is known as the testa. Testa is the outer seed coat. Okay, and inner seed coat तो as it is sensitive होता है तो वैसे ही rupture हो जाता है. Correct? So this is known as imbibition of water. तो ये पहला step है, that's called as imbibition of water. इसको अच्छे से लिख लो. Done? Yes, sir. Okay. Now the second step. Now the seed needs energy to grow. बराबर है, and energy of course will be obtained by utilizing the stored food. इसके अंदर food होता है stored. Now what is that food which is stored? तो जैसे मैंने बताया था, there is something called as cotyledon, right? And that cotyledon basically has the storage stored food. कौन सा stored food रहेगा? तो उसमें starch रहेगा या फिर glucose रहेगा. So that will be utilized by the cells of the seed to start developing the energy. Okay, so the energy will be produced here, and the food is stored. As I said, the food will be stored in the cotyledon in the form of starch. So the cells of the seed or the cells of the embryo will utilize this starch, will convert this starch into glucose, so that from the glucose they will start deriving energy, which is derived in the form of ATP. Correct? तो इस तरीके से प्रोसेस आएगा. So the step 2 will be activation of hydrolytic enzymes that convert starch into glucose. ठीक है, activating the activation of the hydrolytic enzymes that convert starch into the glucose or maltose, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया. तो वो भी कैसे होता है, जैसे there are certain enzymes. When I say hydrolytic enzyme मतलब क्या? So this breakdown mechanism मतलब starch is converted into glucose. Simplification. क्योंकि प्लांट में क्या होता है, plants are known to produce glucose and glucose will be stored in the form of starch. Correct? ये photosynthesis का mechanism है. And glucose will be stored in the starch. लेकिन उसी starch को अगर utilize करना है तो starch will be converted into glucose with the help of enzymes. So series of chemical reactions will take place and then starch is converted into glucose. तो जैसे ही ग्लूकोज बनेगा immediately energy will be formed. कभी कभी maltose बनेगा, maltose is further converted into glucose, फिर ये ग्लूकोज से बनेगा energy in the form of ATP. ठीक है, सुक्रोज नहीं होगा आदित्य. लास्ट स्लाइड, अनन्या को लास्ट स्लाइड चाहिए. नहीं सर, इसके पहले वाला. ये हाँ. डन सर. यस, एक मिनट. हाँ,
ओके, सो यहाँ पे एनर्जी बनना चालू हो गया, विच इज इसेंशियल फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? तो यहाँ पे जर्मिनेशन चालू हो गया. सो एज यू कैन सी हियर, द फूड विच इज स्टोर्ड इन द कॉटिलिडॉन विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टार्च विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. सो एक्टिवेशन ऑफ these enzymes will take place, which will convert the starch into glucose and maltose. ओके, यही वाला चाहिए था ना सोफिया? No, sir. The definition of seed germination. अब इतना पीछे क्यों, इतना पीछे गई तू? ये Yeah, this one. Yes. हो गया. Done, sir. Yes. ओके, चलो अभी ये तो एक्टिवेशन हो गया. थर्ड स्टेप विल बी इमर्जेंस ऑफ रेडिकल. नाउ सिंस द एक्टिवेशन ऑफ the energy, or rather energy is getting produced, so naturally the radical will undergo, cells of the radical will undergo multiplication, so the radical will start emerging out. So as you can see here, from the seed radical will start emerging out, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं स्प्राउट. तो जैसे सानिका वाड़िम मैंने बीच में बताया था, स्प्राउट्स आते हैं ना, हम लोग घर पे भी रखते हैं पानी के अंदर, तो एक्चुअली उसमें से छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आने चालू हो जाते हैं. दैट इज नथिंग बट द रूट. ये रूट्स होते हैं. That's a radical which starts emerging out from the seed, and then the next step will be emergence of the plumule. तो प्लूम्यूल ऊपर की तरफ आएगा, रेडिकल नीचे की तरफ से बाहर आने चालू हो जाएंगे, एंड Sir, देन दे आपका आवाज इवेंचुअली Sir, will आपका enter आपका and आवाज will break है. develop to a plant. हाँ आपका आवाज बहुत Sir, ब्रेक हो voice रहा है, is तो पहले breaking. आपने क्या हाँ, ठीक बोला है ठीक है, मेरा नेटवर्क. अच्छा, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, सर. sir. अब clear है. ओके, फिर से बोलता हूँ. अभी यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप, सीड कोट इज ब्रोकन. करेक्ट. कैसे ब्रोक हो गया? बाय ब्रेक हो गया बाय इम्बाइबिशन ऑफ वाटर. वाटर वाज एब्सॉर्ब बाय द सीड्स. The seed started swelling up, turgid हो गया, because of which the seed coat ruptured and the embryo is now exposed to the soil. After that, there will be activation of the hydrolytic enzyme, which will start converting starch into glucose. Glucose is required for what? Glucose is required for the production of energy, which is essential for the growth and development of the plant. Third step में क्या होगा? There will be emergence of radical. So the radical starts coming out from the seed. आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स जिसको छोटे छोटे थ्रेड लाइक रूट्स डेवलप होते हैं, हम लोग खाते हैं उसको. So that is nothing but the radical. Okay, so that starts emerging out from the seed, right? The fourth step will be, there will be emergence of the plumule. तो प्लूम्यूल भी बाहर निकलना चालू हो जाएगा फ्रॉम द सीड, एंड फाइनली द प्लांट विल ग्रो, एंड फाइनली द प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग. सो दिस इज हाउ द सीड विल स्टार्ट ग्रोइंग. तो यहाँ पे आप देखो कि इमर्जेंस ऑफ द रेडिकल हैज टेकन प्लेस, रेडिकल हैज डेवलप्ड इनटू अ रूट, emergence of the shoot system, that is plumule will take place, and plumule will start developing into a shoot. Yes Pragya, you have some doubt? Sir, what is radical? Radical is a part of the embryo in a seed which develops into root. Okay, एम्ब्रियो बनेगा ना सीड का, सीड के अंदर, तो वो एम्ब्रियो का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल. द अदर पार्ट इज नोन एज प्लूम्यूल, which is again a part of the embryo which develops into a shoot. मतलब सपोज अगर ये सॉइल है, अंदर अगर सीड है, तो नेचुरली यहाँ से रेडिकल डेवलप होके इधर रूट्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे, और इधर से शूट सिस्टम बाहर आएगा, तो इस तरीके से लीव्स और स्टेम डेवलप होना चालू हो जाएगा. ठीक है, हेलो.
ओके, समझा सब लोगों को? सर प्लीज शो Yes, स्टेप sir. 4. या स्टेप 4 दिखाना है. ये देखो इमर्जेंस ऑफ प्लूम्यूल है बेटा, ये बाकी कुछ नहीं है. डन, आगे बढ़े. Yes, sir. ओके चलो, तो इस तरीके से हो गया हमारा जर्मिनेशन. अभी जर्मिनेशन के भी दो टाइप आते हैं. one which is called as epigeal germination and the other one is known as hypogeal germination. अभी if you remember, मुझे किसने पूछा था कि सर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का क्या फायदा होता है. सो दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस. एपिगियल जर्मिनेशन मतलब देयर विल बी ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, हाइपोगियल मतलब ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल. मतलब क्या होता है ना कि देयर इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सीड व्हिच विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड thus the emergence of the seed will take place along with the radical and stem. So what is epigeal germination? Epigeal germination मतलब epi मतलब above, geo मतलब soil. So the germination, the type of germination in cotyledons where it remains above the soil, मतलब cotyledon will start coming out from the soil. So suppose we have this particular seed here, थोड़ा ध्यान दो इधर, बाद में लिखना. Seed is present inside the soil. This seed has started absorbing the water. After absorbing the water, the seed coat is split, broken. The embryo is exposed. Activation of the enzymes have taken place so that starch is converted into glucose. The radicals start developing. As you can see here, there is emergence of the radical which takes place. But while the emergence of the radical is taking place, the part which is present above the node, the first node, will start growing. मतलब यहाँ पे क्या होता है, the radical will start developing and the hypocotyl here will start pushing the seed coat outside. मतलब ग्रोथ किसका हो रहा है, हाइपोकोटाइल का, जिसकी वजह से the entire seed has come out from the soil. And because the seed comes out from the soil, इसके लिए उसको बोला गया है एपिगियल. तो एपिगियल जर्मिनेशन में there will be growth of hypocotyl. So this seed coat starts coming out from the soil like this, and then the hypocotyl will of course elongate, and finally the growth will take place like this. So the seed coat is already split. So यहाँ पे ये cotyledons है, and this is the you can say the stem or rather shoot system. तो ये shoot system इस तरीके से develop होगा. Once the shoot system develops, then these embryonic leaves, that is cotyledon, will fall. तो ये गिरना चालू हो जाएगा. समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. एपिगियल जर्मिनेशन में, अच्छा नाम याद रखो, एपिगियल का मतलब आता है, एपी मीनिंग अबाउ द सॉइल, मतलब सीड विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल. और सीड सॉइल के बाहर कब आएगा, जब रेडिकल विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ रूट. जब तक ये नहीं होता है तब तक सीड बाहर नहीं आएगा. अच्छा, सीड को बाहर कौन फेंक रहा है? सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइपोकोटाइल विच इज इलोंगेटिंग. मतलब हाइपोकोटाइल का ग्रोथ हो रहा है. यहाँ पे एपिकोटाइल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो नॉर्मली है, लेकिन हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो हो रहा है. एंड एज हाइपोकोटाइल इज ग्रोइंग, सो इट इज पुशिंग द सीड आउटसाइड द सॉइल. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज एपिगियल जर्मिनेशन. अभी इसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो. Sir, please explain once more. हाँ, देखो अभी जैसे मैंने क्या बताया, I'll just again go back like this. Okay, here we have a seed which is sown in the soil. Yes, लोहिता एक 2 मिनट रुक. यहाँ पे the seed is sown in the soil. The moment a seed is sown in the soil, the seed will start absorbing water. Okay, the seed will start absorbing water, especially it will take place through this region, and the size of the seed will increase. So the seed will swell up, turgid हो जाएगा. Turgidity of the seed will break the seed coat, and the embryo is exposed in the soil. Now these embryo has the enzymes, hydrolytic enzyme, which will get activated to produce energy.
radical will start developing into a root. So as you can see here, there will be emergence of radical. तो यहाँ पे radical दिख रहा है आपको बाहर, करेक्ट. और रेडिकल के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा रीजन आता है ऑफ द सीड जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल. करेक्ट. So that is called as the hypocotyle. Now there is elongation of the hypocotyle. How elongation of the hypocotyle will take place? It will take place with the help of certain hormones. जैसे there is one hormone, auxin नाम का एक hormone आता है, AUXIN. So this helps in cell elongation. तो ये सेल इलोंगेट करना चालू करेगा तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट होना चालू हो जाएगा. रेडिकल हियर विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ रूट. मतलब अभी ये तो सॉइल के अंदर फिक्स हो गया क्योंकि इसने रूट्स और रूट हेयर बना दिया, मतलब सॉइल में अभी ये फिक्स हो गया. नाउ देयर आर नो चांसेस दैट इट विल कम आउट फ्रॉम द सॉइल. करेक्ट. करेक्ट. Yes, sir. Now the hypocotyle will start growing. तो hypocotyle धीरे 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 elongate होने लगता है. Because of that the seed starts coming out from the soil. तो ये soil से बाहर आना चालू हो जाएगा. क्यों बाहर होगा? Because hypocotyle is elongating. And as the seed coat comes out, meaning the cotyledon will start coming out, and cotyledon will carry the plumule, and plumule develops into a shoot. So that these cotyledons now will be considered as the embryonic leaves. Yes, मतलब वो पूरे सीड को बाहर लेकर आता है when once the roots develop. Okay? ठीक है, चलो हो गया, समझ में आया सबको अभी ये? Yes or no? Yes, sir. चलो अभी लास्ट स्लाइड किसको चाहिए था, ये ले लो. हाँ ये लास्ट स्लाइड है. Done, sir. Okay. Done. And this is the entire mechanism by which the epigeal germination will take place. Okay. So hypocotyle elongates quickly. Cotyledons and plumules are pulled above the soil. The cotyledon becomes flat and green. So that's called as the embryonic leaf. Okay. तो ये लिख के रखो. क्या हुआ? Which slide you want, इशिता? ये वाला? ओके, पॉइंट्स लिख लो. So what was that auxin which you had written on the last slide? Auxin is a type of hormone which helps in cell elongation and cell division as well. Okay, sir.
Done? Yes, sir. सर वो एपीजीएल का पहला इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड एक बार बताओ ना. इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड, दिस वन. हाँ सर, डन. आदित्य क्या चाहिए बेटा आपको? ये Yes, sir. I'll just take a screenshot of this. हाँ, बेस्ट हो गया. Yes, sir. चलो, फाइन. सो ये दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एपिगेल जर्मिनेशन विल टेक प्लेस. एग्जांपल्स क्या क्या थे एपिगेल जर्मिनेशन में? लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दैट. जैसे वी हैव बी which is known to have apigeal germination. I didn't get that. Could you try again? Hello Siri, please. Bye. Nice talking with you. Bye. गया. चलो, beans is an example. उसके बाद आता है castor is another example, या फिर tamarind. ठीक है. So the seeds of all these plants or these fruits generally will have apigeal germination. तो hypogale क्या रहेगा? Can anyone tell me? Cotyledons will remain below the soil. Very good. Cotyledon will remain below the soil. So which is the part which is going to grow? Epicotyl. Fantastic, lovely, very nice. तो बस exactly opposite आएगा hypogale germination. Hypo मतलब below, gale मतलब geo मतलब soil. So the germination in which the cotyledon remains below the soil, मतलब ये soil के अंदर ही रहेगा. So इसको हम लोग बोलते हैं hypogale germination. और इसमें क्या होता है? तो again we have a seed here. The seed will start absorbing the water and start germinating so that the roots will start coming out. तो यहाँ पे root आना चालू, radical will develop into a root. Then later on the shoot system will also develop. But as you can see here, epicotyle has remained. Epicotyle will be as it will start growing, and as the epicotyle elongates, the plumule will be pushed outside. ये नीचे हाइपोकोटाइल है, ये ऐसे कैसे रहेगा? एपिकोटाइल इज पुशिंग द प्लूम्यूल आउटसाइड. करेक्ट. तो इस तरीके से ये हो जाएगा. एंड देन दिस डेवलप्स इनटू, सो द कोटिलेडॉन विल रिमेन इनसाइड द सॉइल ओनली. तो शूट सिस्टम will develop outside the soil, root system will develop inside the soil, and this is how the hypogale germination will take place. Same mechanism है, सिर्फ फर्क क्या है? Here the epicotyle is going to elongate and will push the plumule outside the soil. समझा? Sir, could you please show the last slide? हाँ. This is the last slide. Just give me 2 minutes. I am coming.
ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सेम मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव डन फॉर एपिकोटाइल. Only difference will be hypocotyle में. Now here what is going to elongate? The elongation of, yes, elongation of epicotyle will take place. So that will push only the shoot system above the soil, but the cotyledon will remain inside the soil, right? And this will develop into a young plant. So as you can see here, cotyledon is inside the soil. Okay, Lohita. लोहिता हाथ ऊपर करो आप अपना. Sir, Yes. will you please show the examples of the plants that germinate by epigale germination? या एपिगियल. अच्छा पहला वाला हाँ सर, पहला वाला. बीन्स है, कैस्टर है एंड And टैमरिंड tamarind. है. 2 मिनट रुक. ठीक है. हो गया सर. Okay, so this is what you can write down for hypogale germination. Epicotyle elongates quickly, plumule is pulled above the soil and cotyledons lie below the soil surface. ठीक है, तो ये इतने सिर्फ ये पॉइंट्स आप लिख लो. Sir, show the last slide. लास्ट स्लाइड ये वाला. हाँ. Done, sir. बैठ जा अंदर तू. हाँ डन. Yes, sir. Okay, write down these 3 points. Done. Yes, sir. Done, sir. Okay. And these are the examples. Huh? ये examples लिख के रखो. Pea, mango and groundnut. Just give me a minute. Huh?
मेरे इधर लाइट गया था, इसके लिए मैं बाहर निकल गया था. कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. ओके, हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, I have started my mobile net, so I have stopped my video for some time. Okay, fine. So this is known as the hypogeal germination. Okay, called as hypogeal germination, generally seen in the dicot seeds. तो आपको dicot seeds में ये मिलेगा, right? ये कुछ examples है: corn, wheat, rice. This is in monocot seeds. Corn, wheat, and rice are the examples of monocot seeds. This one is the example of dicot seeds. Dicot मतलब क्या? Having 2 cotyledons, and monocot मतलब having 1 cotyledon. एक मिनट हाँ. त्यांचं ना ते हे घ्यायचंय. So examples of hypogeal germination in monocot and in dicot. So this is basic. Last one is viviparous. हमने example ले लिया monocot का, dicot का. So this one is the viviparous. So what do we mean by viviparous? Huh? एक मिनट. ओके, विविपैरी का मतलब क्या आता है पता है? विविपैरस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय विविपैरस? Giving birth. गिविंग बर्थ टू द यंग वन ना, बराबर है, करेक्ट. अच्छा, सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, राइट? सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. तो यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन है वेयर द सीड विल जर्मिनेट विद इन द फ्रूट ओनली, यानी फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन होता है. सो दिस इज नोन एज विविपैरस जर्मिनेशन. ओके, सुनाई दे रही मेरी आवाज? Yes, Hello? sir. So this is known as viviparous germination. मतलब क्या?
the germination of the seed will take place inside the fruit itself. Yes, correct Aditya. Pumpkin में ये होता है, ठीक है. So we have this particular fruit. अच्छा, the fruit का radical will elongate till the end it reaches the soil. मतलब रेडिकल का इलोंगेशन तब तक होगा जब तक ये सॉइल तक नहीं पहुंचता है. एक बार सॉइल पे पहुंच गया, then it starts developing into the roots. So here there will be elongation of the hypocotyle which pushes radical down towards the soil, and finally then this plant will नेट का बहुत ही ज्यादा इश्यू आ रहा है मेरे इधर. आई थिंक वी शुड स्टॉप. हाँ, क्योंकि ना नेट का इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है. सो दिस इज विविपैरस. Okay, hypocotyle will elongate. So fruit attached with the parent plant, the seed germinates within the fruit. Hypocotyle will elongate where the radical will emerge out. Radical reaches the soil and then it develops into the roots. So this is called as viviparous germination. ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस लेता हूँ. लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर हियर क्योंकि नेट का भी इशू बहुत ज्यादा हो रहा है. लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस आर देयर. 4:30 बजे फिर से होगा. लाइट आ गया अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. 4:30 रेगुलर लेक्चर हमारा ट्रैक 1. ओके, चलो बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं. Bye, sir. बाय बाय. Bye, sir. Bye, sir. बाय. 4:30 बजे आ जाओ सब लोग. Yes, sir. हाँ.